Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 8. Today our topic is logarithms. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस की थी और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस को समझा था. आज कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और फिर एक्सरसाइज 11 स्टार्ट करेंगे. एग्जाम्पल 5 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए. ए मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स हैं, इसका ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है. तो इसके सॉल्यूशन में ये ए ट्रांसपोज का सिंबल है. फर्स्ट स्टेप में आप ये मैट्रिक्स एज इट इज लिखेंगे. और ऊपर ट्रांसपोज का साइन आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में इसका ट्रांसपोज लेंगे. ट्रांसपोज हमने डिस्कस किया था कि रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें. अब हम रोज को कॉलम्स में चेंज करते हैं. ये फर्स्ट रो है, इसको हम फर्स्ट कॉलम लिख देंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिख देंगे. तो फर्स्ट रो ए बी सी थी, ये फर्स्ट कॉलम बन गया. सेकंड रो डी ई एफ थी, ये सेकंड कॉलम बन गया. अब हमने रोज को कॉलम्स में चेंज किया है, तो कॉलम्स को आप चेक करें, वो ऑटोमेटिकली रोज में कन्वर्ट हो चुकी होंगी. फर्स्ट कॉलम ए डी, फर्स्ट रो ए डी, सेकेंड कॉलम बी ई, सेकेंड रो बी ई एंड थर्ड कॉलम इज सी एफ, थर्ड रो इज सी एफ. तो ये ट्रांसपोज हमने फाइंड किया. अब एग्जाम्पल 8 सॉल्व करेंगे. एड ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 10 5 3 8. इन दोनों मैट्रिसेस को हमने ऐड करना है. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए हमने रूल पढ़ा था कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए. ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 by 2 है. तो इन दोनों मैट्रिसेस की एडिशन पॉसिबल है. अब एडिशन के लिए ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स की जगह ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख देंगे 1 2 3 4 प्लस बी मैट्रिक्स की जगह बी के एलिमेंट्स 10 5 3 8. अब नेक्स्ट स्टेप में कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे. 1 प्लस 10, 3 प्लस 3, 2 प्लस 5, 4 प्लस 8. अब इनको सिंप्लीफाई कर लें. 1 प्लस 10 11, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 8 12. तो ये स्टूडेंट्स a प्लस बी की वैल्यू निकल आई. उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. हम सेम इसी मेथड से अगर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा तो डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि यहाँ प्लस की बजाय माइनस का साइन आएगा और हम कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 11 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट ब्लैंक है, द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स विथ 2 रोज एंड 4 कॉलम्स इज. ऑर्डर लिखने का तरीका हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखा है. नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. तो 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 4 होगा. सेकेंड ब्लैंक है, अ मैट्रिक्स विथ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स इज अ डैश मैट्रिक्स. नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं हैं, तो ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स होता है. डेफिनेशंस में हम पढ़ चुके हैं.
थर्ड ब्लैंक है अ मैट्रिक्स हैज डैश डायगोनल्स। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक मैट्रिक्स के दो डायगोनल्स होते हैं, दो से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। फोर्थ ब्लैंक 1 0 0 1 इज अ डैश मैट्रिक्स। अब यहां पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, वो 1 के इक्वल हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 हैं, तो ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। और लास्ट ब्लैंक है द क्वांटिटीज इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड। अब ये जो क्वांटिटीज इस मैट्रिक्स में लिखी हुई हैं ये एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं, तो क्वांटिटीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलवेज हैज 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्यों कि स्क्वायर मैट्रिक्स सिर्फ 2 रोज और 2 कॉलम्स का नहीं होता, 3 रोज 3 कॉलम्स हो तो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 4 रोज 4 कॉलम्स हो तो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। सेकंड स्टेटमेंट है अ मैट्रिक्स विद 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैज द ऑर्डर 2 by 3। अब 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो इट मींस कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि ऑर्डर इसका 2 by 3 ही बनता है। थर्ड स्टेटमेंट अ स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि स्केलर मैट्रिक्स का डायगोनल होना जरूरी है, और डायगोनल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, तो डेफिनेटली स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। फोर्थ स्टेटमेंट इन अ नल मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स आर 0। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, डेफिनेशंस में हम पढ़ चुके हैं। 1 2 इज अ ट्रांसपोज ऑफ 1 2। यहां पे 1 2 रो में लिखा हुआ है, यहां 1 2 कॉलम में है, तो डेफिनेटली इस कॉलम को जब हम रो में चेंज कर देंगे तो वो ट्रांसपोज ही होगा। तो 1 2 इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पार्ट 1 में ऑर्डर हमने लिखना है, तो पहले नंबर ऑफ रोज देखेंगे। ए मैट्रिक्स में 2 हैं, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इज इक्वल टू 2। फिर नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम भी यहां पे 2 हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 2 by 2 इसका ऑर्डर होगा। अब सेकंड जो इसमें क्वेश्चन है, पार्ट 3, पार्ट 3 में नंबर ऑफ रोज ऑफ बी इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 रोज हैं। ये जो एडिशन का साइन है, इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एलिमेंट एक ही बनेगा, और ये भी एक ही एलिमेंट बनेगा, तो इसलिए नंबर ऑफ रोज 3 होंगी। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, एक सिंगल कॉलम है इसमें, तो कॉलम्स यहां पे 1 है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी नंबर ऑफ रोज 3 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स 1, तो 3 by 1
मैट्रिक्स बी का ऑर्डर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द लोकेशंस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन देयर रिस्पेक्टिव मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस गिवन है यहाँ पे, पार्ट 1 और पार्ट 3। हमने एलिमेंट्स की लोकेशन बतानी है जो रिस्पेक्टिव मैट्रिसेस में है। तो फर्स्ट पार्ट में एक कॉलम है। अब हमने लोकेशन डिस्कस की थी जब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था। ये A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये A21 होगा। तो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स की लोकेशन होगी A11 एंड A21। और थर्ड पार्ट में मैट्रिक्स सी की लोकेशन होगी जो इसमें एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, सेकंड रो सेकंड कॉलम A22। तो ये हमने दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट्स की लोकेशन लिखी। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस गिवन बिलो। मैट्रिक्स की टाइप हमने बतानी है। अब फर्स्ट पार्ट में ए मैट्रिक्स गिवन है 1 0 0 1, तो ये यूनिट मैट्रिक्स होगा। क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज 1 के इक्वल है और बाकी एंट्रीज 0 हैं। अब यहां पे गौर करें तो इस मैट्रिक्स में 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। तो रोज और कॉलम्स की तादाद जिस मैट्रिक्स में इक्वल होती है उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब एक मैट्रिक्स की एक से ज्यादा टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक टाइप होगी हम वो टाइप लिखेंगे। तो इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन यूनिट लिखना जरूरी है। अब सेकंड पार्ट B इक्वल टू एक्स वाई जी, एक कॉलम है इसमें, तो इसमें कॉलम मैट्रिक्स लिखा जाएगा क्योंकि यही इसकी स्पेसिफिक टाइप बनती है। वैसे ये मैट्रिक्स रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी कहलाता है, क्यों कि नंबर ऑफ रोज 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है। तो कॉलम्स और रोज की तादाद इक्वल नहीं है। ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी है, लेकिन चूंकि कॉलम सिर्फ एक है तो इसलिए इसे हम कॉलम मैट्रिक्स लिखेंगे। फोर्थ पार्ट -45 + 45, इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट 0 आएगा। अब ये एलिमेंट भी 0 है और नेक्स्ट एलिमेंट भी 0 है। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर तमाम एलिमेंट्स 0 हों तो उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका स्पेसिफिक नेम नल मैट्रिक्स होगा। वैसे ये रो मैट्रिक्स भी कहला सकता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक रो है। फिफ्थ पार्ट में जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 हैं, और ये मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि यहां पे 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो लिहाजा ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। सिक्स्थ पार्ट में 16 0 0 0 0 16, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 16 आ जाएगा। अब यहां पे डायगोनल एंट्री 16 है, सेम है, लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए इसको हम स्केलर नहीं लिख सकते। इस मैट्रिक्स को रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि नंबर ऑफ रोज 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं। ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब सेवंथ पार्ट
C इज इक्वल टू सिंगल एंट्री है, एक एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में जो कि X है। अब इस मैट्रिक्स में एक रो और एक कॉलम है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, लिहाजा ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और लास्ट पार्ट 9 एंड -3, एक रो है तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 11 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस सॉल्व किए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।